हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 भगवत गीता का जो है उसका नाम है गीता का सारांश। तो गीता का सारांश भी इसको कहा जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरे भगवत गीता में हम देखेंगे जो भी चीजें हम चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सभी चीजों के बारे में एक हिंट होता है। इस टाइप से ही थोड़ा थोड़ा जो है चर्चा इस अध्याय में की गई है। थोड़ा थोड़ा भगवान ने सारी चीजों के बारे में बताया है। कर्म योग के बारे में, थोड़ा ध्यान योग के बारे में, थोड़ा सा भक्ति योग के बारे में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गीता का सारांश कहते हैं। कल के अध्याय में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, थोड़ा हम उसको याद करेंगे। तो आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप लोग बताइएगा। कल के अध्याय में हमने देखा था कि दोनों सेनाओं का जो है आपस में, दोनों सेना एक दूसरे को देखती है, सैन्य निरीक्षण होता है। उसमें अर्जुन जब दूसरी सेना को देखते हैं, सामने वाली सेना को, तो वो शोक से पूरे जो है शोक पूरित हो जाते हैं। और इसलिए वो 5 कारण देते हैं युद्ध ना करने के। तो वो 5 कारण कौन-कौन से हैं युद्ध ना करने के, जो अर्जुन देते हैं? कल के अध्याय में हमने चर्चा की। आप लोगों में से जो भी आंसर देना चाहते हैं, हैंड रेज़ करके आंसर दे सकते हैं। युद्ध ना करने के 5 कारण कौन-कौन से थे? हरे कृष्ण सागर प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, प्रभु जी बताइए। हेलो। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, वॉइस आ रहा है आपका, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी आ रहा है? जी जी हाँ प्रभु जी। हाँ जी। जो पहला था दया, क्योंकि उसमें अर्जुन जी को दया आने लग गई जी प्रभु। थी। तीसरा उनसे प्राप्त नहीं हो रहा था। और तीसरा आप, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि परिजनों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और चौथा था पारिवारिक परंपराएं। तो अगर वो सब, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे तो घर में, मतलब घर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं रहता तो घर की परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, मतलब ऐसे वो हो जाएंगी, पारिवारिक परंपराएं गड़बड़ा जाएंगी। और पांचवा था असमंजस। और अर्जुन इन्हीं वजह से असमंजस में कारण थे प्रभु जी। जी, जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही बताया सारे आंसर। तो सारे आंसर हमें सही मिल चुके हैं, 5 के 5 रीज़न जो है वो प्रभु जी बता चुके हैं। तो बिल्कुल सही आपने बताया। कल के अध्याय में हमने ये सब देखा था। आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। तो पहला दया, दूसरा था कोई आनंद नहीं है, तीसरा क्या है कि पाप हो जाएगा इनको मार के, पारिवारिक परंपराएं, और फिर वो बोलते हैं कि असमंजस में मैं पड़ गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। अब दूसरे अध्याय में हम देखते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तीमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो कल के अध्याय में लास्ट में हमने देखा था, अर्जुन का फोटो भी देखा था, चित्र में स्लाइड में देखा था। वो रोने लग गए थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बहुत ज्यादा शोकयुक्त हो चुके थे। तो ऐसी हालत जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की देखी, तो अब भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण को क्या कह के संबोधित किया गया है? मधुसूदन कह करके संबोधित किया गया है। हाँ, हरे कृष्णा। एक तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मधुसूदन उनको कहा गया है। मधुसूदन का क्या अर्थ होता है? मधुसूदन का अर्थ होता है जो अज्ञानता को खत्म कर देता है, अज्ञानता को नष्ट कर देता है। तो अभी ये जो अर्जुन की ये हालत हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? क्योंकि अभी वो अज्ञानता में पड़ गया है, उनको समझ नहीं आ रहा है, माया में वो फंस गए हैं। और इसलिए जो है उनको पूर्ण रूप से अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनकी ये हालत हो रखी है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को मधुसूदन कहा गया है। यानी कि भगवान अभी क्या करेंगे? अर्जुन का जो ज्ञान है या अंधकार है, इसको हटाएंगे, इसको खत्म करेंगे। और फिर उसको जो है अज्ञान है जो अर्जुन का, इसको खत्म करेंगे और उनको ज्ञान देंगे।
श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समाुपस्थितम् अनारजुस्तं स्वर्गयं कीर्तिं करम अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाते हैं। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। आप लोगों में से जो भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और आप तात्पर्य पढ़िएगा। जी रूपा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं आगे। अर्जुन ये कह रहे हैं भगवान से, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, कृपण दुर्बलता के कारण, यानी कि हृदय की जो दुर्बलता होती है, इमोशनली हम बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं जब हमें समझ नहीं आ रहा है क्या क्या सही है क्या गलत है। इन सब के कारण, अभी कृपण दुर्बलता के कारण क्या है, वो अपना कर्तव्य भूल रहा है। एक क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वो युद्ध करे, लेकिन वो भूल रहा है इन चीजों को और अपना सारा धैर्य वो खो चुके हैं। ऐसी अवस्था जब अर्जुन के जीवन में आई, इस समय उनके जीवन में ये समस्या आई कि वो असमंजस में पड़ गए, सही क्या है गलत क्या है समझ नहीं आ रहा है। कृपण दुर्बलता के कारण वो अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा वो दुखी हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं भगवान से कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। उनको कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, अब मुझे उपदेश दीजिए। उनसे ज्ञान लेने के लिए वो कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमें भी अपने जीवन में, हमारे जीवन में हमेशा ही ऐसे टाइम आता है हर किसी के जीवन में, जब हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं बहुत ज्यादा अपना धैर्य हम पूरा खो चुके होते हैं, निराश हो गए, पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, असमंजस में घिर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन सबके लाइफ में आ जाती है, कभी ना कभी तो आती है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए अपने प्रश्नों को, फिर वो हमें रास्ता दिखाते हैं। सारे के सारे हमारे वैदिक शास्त्र जो है यही उपदेश देते हैं, यही हमें बताते हैं कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए अगर हमें अपने जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होना है। और दुख आना ये तो स्वाभाविक है जीवन में, दुख और सुख ये सब चीजें चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहेंगे अगर हमारी लाइफ में दुख ना आए तो वो नहीं आए, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम बिना बताए ही आ जाती है, जैसे कि जंगल की आग है, यहाँ पे बताया गया है उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। ऐसी जंगल की आग जो किसी ने नहीं लगाई, बस खुद ही लग जाती है वो। वैसे ही जीवन में परेशानियां आती है हमारे जीवन में, जो कोई चाहता नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां आए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आ ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें गुरु के पास जाना है। अभी बोला है गुरु के पास जाना है,
कैसे गुरु के पास? प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु कौन है? तो अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार देखें तो प्रामाणिक गुरु जो गुरु परंपरा में जुड़े हुए हैं और गुरु परंपरा से जो ज्ञान है उसको जैसे के तैसे, जैसा वो ज्ञान ऊपर से आया उसी रूप में आगे देते जा रहे हैं, ऐसे प्रामाणिक गुरुओं के पास हमें जाना चाहिए। आजकल के टाइम पे क्या होता है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से ही गुरु बन जाते हैं, बस वो गुरु बन गए और खुद ही खुद अपना कुछ भी खोल के बैठ जाते हैं, गुरु बनने का ट्राई करते हैं। हमें देखना चाहिए कि जिसके शरण में हम जा रहे हैं इसने कहाँ से ज्ञान लिया है, इनका क्या कोई गुरु था, ये गुरु परंपरा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये सही है या नहीं है, इस प्रकार से पूरा हमें देखना चाहिए। फिर जाकर के हमें गुरु के शरण में जाना है और उन गुरु से हमें जो है अपने प्रश्न पूछने हैं, उनसे ज्ञान लेना है। फिर हम जो है अपने जीवन के उलझनों से बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि अर्जुन ने किया, हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। अब हम एक चीज और देखते हैं, जब भी कोई भी श्लोका आ रहा है, जब कोई अपनी बात बोल रहा है, जब अर्जुन बोलते हैं तो वहां पे क्या कहा जाता है? अर्जुन उवाच। जब संजय ने बोला तो संजय उवाच, और जब धृतराष्ट्र ने बोला तो धृतराष्ट्र उवाच। ऐसे हम देख रहे हैं हर श्लोक के आगे है। लेकिन जब कृष्णा बोलते हैं तो वहां पे कृष्णा उवाच ऐसा नहीं है, वहां पे क्या है? श्री भगवान उवाच। तो भगवान कृष्ण ही श्री भगवान है। यहाँ पर व्यासदेव जी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, वो सीधा लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच, क्योंकि कृष्ण ही श्री भगवान है। अभी भगवान कौन होता है, उनकी डेफिनेशन क्या है भगवान की, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पराशर मुनि के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश चैव सन्नम भग इतिंगना। तो विष्णु पुराण से ये लिया गया है, विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि जिसके अंदर ये 6 लक्षण होते हैं वो भगवान कहलाता है। तो 6 कौन कौन से लक्षण है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सुंदरता है, ज्ञान है, प्रसिद्धि है, धन है, शक्ति है और त्याग है। ये 6 लक्षण जिसके अंदर होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। अभी 6 लक्षण कैसे होने चाहिए? थोड़ा बहुत सुंदर नहीं, सारा का सारा, सबसे अधिक, पूरा का पूरा सुंदरता उसके पास है, पूरा का पूरा ज्ञान उसके पास है, पूरी की पूरी प्रसिद्धि है, पूरा का पूरा धन, पूरी की पूरी शक्ति है, पूरा का पूरा त्याग। 6 की 6 चीजें संपूर्ण रूप से जिसके पास हो वो भगवान कहलाता है। कोई कह सकता है कि सुंदर, वो भी सुंदर है, जैसे हम देखते हैं दुनिया में सुंदरता का अवार्ड मिलता है, नाम निकलता है, ये सबसे ज्यादा सुंदर है, ये सुंदर है। कोई सुंदर हो सकता है लेकिन वो ये नहीं कह सकता कभी भी कि मैं संपूर्ण रूप से सुंदर हूँ, पूरा का पूरा सुंदर, सुंदरता सारी मेरे पास है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। किसी के पास एक विषय में ज्ञान हो सकता है, वो एक विषय का ज्ञानी हो सकता है या 2 विषय का ज्ञानी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सारा का सारा ज्ञान मेरे पास है। और प्रसिद्धि में भी यही है, प्रसिद्धि में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरे रूप से हर तरीके से प्रसिद्ध हूँ, सारा का सारा प्रसिद्ध हूँ। या धन के बारे में भी ऐसा कोई नहीं कह सकता, ना ही शक्ति और ना ही त्याग के बारे में। ऊपर की 5 चीजें भले ही हो सबके पास, थोड़ा बहुत त्याग होना ये सबसे ज्यादा, मतलब किसी के पास ये नहीं होता है। जिनके पास सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन है, उनके पास त्याग नहीं हमें देखने को मिलता है। अभी हम एक एक करके देखते हैं कि श्री भगवान के पास ये सारी चीजें हैं, इसको कैसे समझे। सुंदरता की हम बात करते हैं तो कृष्णा जो नाम है उससे ही हमें पता चलता है। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर देते हैं। इतने सुंदर है कृष्णा, सबको आकर्षित कर देते हैं। केवल गोपियों को नहीं, केवल जो गोप ग्वाल वाले हैं उनको ही नहीं, वृंदावन वासियों को ही नहीं, एक पेड़ को भी वो आकर्षित कर देते हैं अपनी तरफ, गायों को भी आकर्षित कर देते हैं अपनी तरफ, जो यमुना है उनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते, पत्थरों को भी, पेड़ों को भी, जानवरों को, सबको आकर्षित कर देते, हर किसी को आकर्षित कर देते। इतने ज्यादा सुंदर है कृष्ण। तो सुंदरता में, ज्ञान में हम देखते हैं तो भौतिक ज्ञान, एक तो होता है भौतिक ज्ञान जो हमें हमारी लाइफ में कैसे चलना है वो सब हमें सिखा रहा है, लेकिन जो इस जीवन की मुश्किलों से भी हमें बाहर निकाले, हमें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठाए, ऐसा ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ है, भगवत गीता का ज्ञान, वो किसने दिया? भगवान कृष्ण ने दिया। तो सारा का सारा ज्ञान उनके पास है, सब कुछ उनको पता है, भूत भविष्य वर्तमान सब पता है उनको। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे जब भगवान भूत भविष्य वर्तमान और सारी चीजें बताते हैं। अब उसके बाद प्रसिद्धि,
तो प्रसिद्धि में हम देखेंगे भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कोई नॉर्मली अगर चोरी करता है तो क्या होगा, वो बदनाम हो जाएगा, उसको पुलिस उठा करके लेके जाएगी, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन भगवान मक्खन चुराते हैं तो उनकी पूजा होती है माखन चोर के रूप में, इतने प्रसिद्ध है वो, हर कोई उनको जानता है। धन के बारे में, तो जो धन की देवी है स्वयं माँ लक्ष्मी, तो लाखों लाखों लक्ष्मियां ऐसी जो है वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं। इतने तो भगवान के पास सारा का सारा धन है। शक्ति की जब बात करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि भगवान केवल 7 साल की जब उनकी उम्र थी, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने हाथ की छोटी उंगली पे 7 दिन 7 रात तक लगातार गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। इतनी शक्ति किसके पास है? किसी के पास नहीं है। हम इतने बड़े हो गए लेकिन तब भी हम एक छोटा सा ढक्कन भी अपनी उंगली पे या थाली भी अपनी उंगली पे नहीं उठा सकते हैं, और वो भी 7 दिन 7 रात तक। तो भगवान ने उठाया पूरा गोवर्धन पर्वत। त्याग की जब बात आती है तो हम देखते हैं भगवान राम, अगले दिन ही उनका राज्याभिषेक होने वाला है, एक दिन बाद। और एक दिन पहले उसी दिन रात को जो है, जब उनके पिता उनसे कहते हैं कि उनको वनवास जाना है ये सब, तो वो तुरंत सब कुछ छोड़ करके वनवास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, इतना उनके अंदर त्याग है। अब भगवान को कैसे उनके क्लोज जाएं, कैसे पहचाने भगवान को, कैसे उनसे जो है हम अपना एकात्म स्थापित करें, उसको हमें देखना है यहाँ पर। तो भगवत प्राप्ति के 3 चरण होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो सबसे पहले किस तरीके से इसको समझे, जब हम दूर से कोई एक पहाड़ देखते हैं, तो हम देखते हैं हाँ क्या दिख रहा है, सामने पहाड़ दिख रहा है, एक पहाड़ दिख रहा है, ऐसे हमें देख, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पहाड़ हमें दिख रहा है, यहाँ पे इतना ही हमें दिख रहा है, तो हमें लगता है इतना ही सत्य है, बस पहाड़ है। लेकिन जब हम उसके और क्लोज जाने का ट्राई करते हैं, और क्लोज जाते हैं पहाड़ में, तब हम क्लियरली देख पाते हैं कि इस पहाड़ में वास्तव में पेड़ भी है। और जब और हम क्लोज जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि इस पेड़ में एक पक्षी भी है, एक तोता भी है, वो तोता फल खा रहा है, वो पक्षी जो है वो फल खा रहा है। तो हम जितना क्लोज जाएंगे उतना हम चीजों को क्लियरली देख पाते हैं, उतना हम उनको समझ पाते हैं चीजों को। इसी प्रकार से 3 चरण है भगवत प्राप्ति के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जब आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई फर्स्ट स्टेज में पहुंचता है, जहां पर वो क्वेश्चन कर रहा है, तो सबसे पहले जब वो प्रयत्न करता है भगवान की तरफ बढ़ने का, आत्म साक्षात्कार के पथ में आगे बढ़ने का जब प्रयत्न करता है, तो सबसे पहले उसे ब्रह्म, उनके दर्शन होते हैं। ब्रह्म क्या है वास्तव में? ब्रह्म एक लाइट है, वो तेज है भगवान के शरीर से निकलने वाला। तो कई लोग उस तक पहुंचते हैं, तेज देखते हैं, लाइट को देखते हैं, तो वो ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जो भगवान है ना वो लाइट ही है, वो प्रकाश है, सिर्फ एक ज्योति है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहली स्टेज है केवल। जब कोई और आगे बढ़ता है उसमें, और उस रोशनी में और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, आत्म साक्षात्कार के पथ में और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तब वो देख पाता है कि हमारे हृदय में जो है वो परमात्मा स्थित है। तो ये वो देख पाता है परमात्मा। और कई लोग यहाँ पर ही रुक जाते हैं, लेकिन जब हम इससे भी ज्यादा और आगे बढ़ते हैं, भगवान की खोज में निकलते हैं, तो हम देख पाते हैं कि भगवान का रूप भी है, जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर विराजमान है, उनसे भी आगे जब हम देखते हैं तो भगवान का श्याम सुंदर रूप, जो भगवान वाला रूप है, कृष्णा का रूप है, वो हमें देखने को मिलता है। तो इस श्याम सुंदर रूप में क्या है, भगवान के हाथ में मुरली होती है, सिर में मोरपंख होते हैं, और भगवान इसी रूप में अपने गोलोक वृंदावन धाम में हमेशा ही हमेशा निवास करते हैं। तो ये होते हैं भगवत प्राप्ति के 3 चरण। जितना हम क्लोज जाएंगे उतना भगवान खुद को रिवील करेंगे और उतना हम उनको जान पाएंगे। तो अब हम देखते हैं आगे, जो अर्जुन के कारण थे युद्ध ना करने के, एक एक करके भगवान उनका भी जवाब देते हैं, उनको समझाते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं करता है।
तो अभी हमने देखा आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम हमारी स्थिति क्या है, खुद को समझना पड़ेगा। हम खुद को जानेंगे जब हमारी स्थिति क्या है, हम कौन है, तब हम भगवान को खोजने के लिए निकल सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि भगवान भी कुछ है, परमात्मा भी कुछ है। फिर हमारे बीच का जो संबंध है उसको भी हम जान पाते हैं। तो वास्तव में हम सभी क्या है? हम सभी ये शरीर नहीं है, हम सभी के सभी आत्मा है। तो जिस प्रकार से शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। यानी कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है और ये शरीर जो है निरंतर बदलता रहता है। पहले छोटे बच्चे के रूप में हम थे, फिर धीरे धीरे यंग हुए और फिर धीरे धीरे वृद्ध होते हैं, फिर अंत में एक दिन हम हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये शरीर का परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो आत्मा है वो कभी भी बदलती नहीं है। मृत्यु होने पर वो आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं करता है। ऐसी चीजों को देखते हुए घबराता नहीं है, रोता नहीं है, बहुत ज्यादा विलाप करके डिप्रेशन में चले जाना, ये सब नहीं करता है। उसको पता है कि हम सभी के सभी आत्मा है और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, अपना शरीर चेंज कर रही है, जैसे कि हम कपड़े चेंज करते हैं। मांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्णा, आप में से जो कोई भी पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी कविता माता जी, हरे कृष्णा। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे परिवर्तन में स्थानांतरित हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला रीजन था अर्जुन ने दिया था कि दया मुझे आ रही है इन पे, इसलिए मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि दया हमें किस पर करनी चाहिए। दया ये सब के शरीरों पे तुम अभी दया कर रहे हो, जो दया का तुम्हारा भाव है इनके शरीरों पे है। तुम चाह रहे हो कि मैं इनको ना मारूं, इनके शरीर खत्म ना हो जाए, इसलिए तुम्हें दया आ रही है। लेकिन वास्तव में हम सभी क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। तो अभी शरीर पर तुम दया कर रहे हो, लेकिन ये सब तो आत्मा है। और आत्मा कैसी है? आत्मा कभी भी खत्म ही नहीं होती है। तुम बोल रहे हो कि इनको खत्म नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तुम शरीर के रूप में उनको देख रहे हो। वास्तव में वो शरीर है ही नहीं, वो सभी के सभी आत्मा है, हम सभी के सभी आत्मा है। और आत्मा जो है वो तो कभी भी खत्म नहीं होती है, फिर इस पे दया करने का कोई सवाल नहीं उठता है। अगर तुम उनके अगर तुम दया करना चाहते हो तो उनकी आत्मा पे हमें दया करना चाहिए और उनका जो ये कर्म बंधन है इसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए यहाँ पे। ऐसा पहला भगवान रीजन को बताते हैं। अभी आत्मा का स्वभाव हम देखेंगे। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा को कभी भी मार नहीं सकते हैं, किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा भी नहीं मार सकते हैं। ना अग्नि उसको जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। तो आत्मा क्या है? अजर अमर है, आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे आत्मा का स्वभाव और हम सभी के सभी आत्मा है। तो ये अगर पता लग गया है हमें कि हम सभी के सभी आत्मा है, तो ये जान करके हमें क्या लाभ है?
ऐसा हमने जान लिया हम आत्माएं, इससे क्या लाभ है, क्या फायदा है इसको जान करके। तो जब तक हम खुद को इस शरीर के रूप में समझते हैं तो हमारी जो भोग की प्रवृत्ति है वो बनी रहती है, वो भोग की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं। तो शरीर से सारी जुड़ी हुई चीजों का भोग करना चाहते हैं, उस रूप में ही खुद को देखते हैं। और इस कारण से क्या होता है, जितना हमारी भोग की इच्छा बढ़ती है, इच्छाएं हमारी बढ़ती हैं, उतना ज्यादा हम प्रॉब्लम्स में घिरते जाते हैं। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतने ज्यादा हमारा लोभ बढ़ रहा है, प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास चीजें हैं, लेकिन भोग की जो इच्छा है वो बढ़ गई। इसी कारण से हम बिल्कुल गधों की तरह प्रयास भी करते रहते हैं। और इसी कारण से क्या होता है, और ज्यादा जो परेशानियां प्रॉब्लम्स है वो हमारी लाइफ में आती रहती है। फिर शरीर के रूप में, शरीर के साथ क्या होता है, फिर तनाव आता है, हमें निराशा होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता होती रहती है, हमें ये सब चीजें होती रहती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये केवल शरीर हैं। लेकिन अगर कोई ये जान ले कि हम आत्मा है तो इससे क्या फायदा होगा। जब हम अपना स्वरूप जानेंगे कि हम आत्मा हैं, तो हम फिर परमात्मा से कनेक्ट होने का, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए क्या करते हैं, हमेशा खाना खाते हैं, पोषण लेते हैं ताकि हमारा शरीर ठीक रहे। उसी प्रकार से आत्मा के लिए भी हमेशा हमें पोषण लेना चाहिए। आत्मा के लिए भी जो है, आत्मा को भी उसका पोषण चाहिए होता है। अभी आत्मा का क्या पोषण है, आत्मा का पोषण है भगवान का नाम। जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना हमारी आत्मा ताकतवर होती जाती है, उसको पोषण मिलता है और उस तरीके से जो है वो भगवान से कनेक्ट हो पाती है। तो हमें दोनों ही चीजों का ध्यान देना है, अपने शरीर का भी हमें ध्यान देना होगा और आत्मा का भी ध्यान देना होगा। तो जैसे एक गाड़ी है, तो हमें ऐसा नहीं है कि गाड़ी को तो बहुत अच्छे से चमका रहे, रोज उसको धो रहे हैं, शीशे साफ कर रहे हैं, धूल साफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसको हमने खाना ही नहीं दिया, तो क्या होगा, इससे ड्राइवर वीक हो जाएगा और फिर क्या होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है, ड्राइवर को भी खाना देना है और गाड़ी को भी साफ करना है, तभी जाकर के जो यात्रा है वो अच्छे से पूरी हो पाएगी। उसी प्रकार से हमें अपने शरीर का भी ध्यान देना है अच्छे से, और आत्मा का भी ध्यान देना है, तभी जाकर के हमारी जो ये यात्रा है, जीवन रूपी यात्रा, ये अच्छे से पूरी हो पाएगी और हमारा जो लक्ष्य है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। अब देखते हैं दूसरे, जो रीजन था अर्जुन का युद्ध न करने का, उसके बारे में भगवान क्या बता रहे हैं। अवाच्य वादांश बहून् विदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अर्जुन ने दूसरा रीजन क्या दिया था कि आनंद नहीं है, युद्ध करने में कोई आनंद नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो भगवान को बता रहे हैं आगे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि अर्जुन ने बोला कोई आनंद नहीं है, भगवान बोल रहे कैसे नहीं है आनंद। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें पूरा का पूरा राज्य मिलेगा, तब भी आनंद है। और अगर तुम मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, तो भी आनंद मिलेगा तुम्हें। जो भी युद्ध में मारे जाते हैं क्षत्रिय, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो इस प्रकार से युद्ध भूमि में मरते हैं, तो उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। और अर्जुन क्या है, अर्जुन तो तब भी एक अच्छे अच्छे पुरुष है, महापुरुष है, इसलिए उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान बोल रहे दोनों तरीके से तो तुम्हें आनंद ही मिलेगा। और दूसरा भगवान उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे और इस तरीके से हार जाओगे, हार मान लोगे, कायरता दिखाओगे, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। क्योंकि अभी जो ये महाभारत का युद्ध हो रहा है तो सभी लोगों की नजरें वहीं पर टिकी हुई है। जैसे कि जब भी हम देखते हैं, अभी भी युद्ध हो रहे हैं दुनिया में अलग अलग जगह पे, तो जो भी महायुद्ध होते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, हर न्यूज चैनल में वही चीजें चलती रहती है, सब सब लोगों की नजरें उधर ही टिकी होती है। उसी प्रकार से महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, सबकी नजरें उधर ही टिकी हुई है। अर्जुन जो है
इतने अच्छे योद्धा के रूप में सब उनको जानते कि बहुत अच्छे योद्धा है। लेकिन कोई अगर ये जानेगा इतने अच्छे योद्धा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने कायरता दिखाई और ये यहाँ वहां पे उन्होंने युद्ध नहीं किया, तो सभी के सभी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। और एक क्षत्रिय के लिए इससे भी ज्यादा दुखदाई और कोई चीज नहीं हो सकती है। ये भगवान उनको बता रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर युद्ध नहीं किया तो इस तरीके से तुम्हारे लिए और ज्यादा दुख होगा, क्योंकि सब तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। अभी तीसरा रीजन हम देखते हैं। तीसरा रीजन जो है अर्जुन वो देते हैं कि पारिवारिक जो परंपराएं हैं वो विनिष्ट हो जाएंगी। नेहाभिकर्मणो शस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रयास में, यानी कि इस प्रयास में क्या अर्थ है इसका? यानी कि भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा में अगर थोड़ा सा भी कोई प्रयास करता है तो उसमें कोई हानि या ह्रास नहीं है, उसकी वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता है और उसकी वजह से हमें कोई ह्रास भी नहीं होता है। उस पद पर थोड़ा सा भी हम कार्य करते हैं, भगवान की सेवा के लिए थोड़ा सा भी ट्राई करते हैं, तो वो भी क्या करती है, महान भय से हमारी रक्षा करती है, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वथा संलुतोदके त्वां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्याभिजानत। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी सारे जो वेद शास्त्र है, अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि वैदिक जो परंपराएं हैं वो विनिष्ट हो जाएंगी, पिंड देने की जो प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, कर्म कांड में हम इनको देखते हैं, पढ़ते हैं। सारी की सारी चीजें वेदों में बताई गई है। लेकिन वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का मुख्य उद्देश्य यही है कि सबके सभी जो लोग हैं वो भगवान तक पहुंच पाए। इसीलिए अलग अलग कर्म कांड बनाए गए हैं, क्योंकि कोई डायरेक्टली अगर भक्ति में नहीं लग पाता है तो वो कर्म कांडों को करेगा। कर्म कांडों को करने से उनके जो कर्म है वो थोड़े थोड़े ठीक होंगे। जब उनके कर्म ठीक होंगे तो किसी ना किसी प्रकार से वो आध्यात्मिक जो पथ है उस पर प्रगति कर पाएंगे, और प्रगति करने से ही धीरे धीरे वो भगवान तक, भक्ति तक पहुंच पाएंगे। तो पूरे के जो वेद है उनका प्रयोजन भगवान तक पहुंचना ही है, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना ही है। तो अगर कोई डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा हुआ है और वो भगवान को प्रसन्न कर रहा है, डायरेक्टली भक्ति करके या भक्ति के जो भी कार्य है उनके द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहा है, तो उसको अलग अलग कर्म कांड के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो भगवान यहीं पे बता रहे कि जो अलग अलग प्रकार के कर्म कांड है, कोई भी जो परंपरा है, वो सारी के सारे भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए है। और अभी तुम युद्ध जो कर रहे हो ये भी भगवान का ही प्रयोजन है। और इसमें अगर तुम युद्ध करोगे, भगवान की क्योंकि इच्छा है कि तुम युद्ध करो, और तुम युद्ध करोगे तो इस प्रकार से भी भगवान प्रसन्न होंगे। तो तुम डायरेक्टली अगर भगवान की सेवा में लगते हो तो इससे ही भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, फिर अलग अलग जो है कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अभी पांचवा जो कारण है वो अर्जुन देते हैं असमंजस। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकरे कुरु नन्दन बहुशाखा हयन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अभी जो इस मार्ग पर चलते हैं, यानी कि अगर तुम भगवान की सेवा के लिए काम कर रहे हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसको कर रहे हो, तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के हमें उसी एक कार्य के लिए अपना लक्ष्य मानते हो उसको अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि बचपन में भी अर्जुन हम जानते हैं कि बहुत अच्छे तीर चलाते थे, तो बचपन में भी वो क्या करते हैं, चिड़िया के एकदम आंख पे निशाना लगा लेते हैं। तो जो अलग अलग चीजें डिस्ट्रैक्शन है उन पे ध्यान न देते हुए केवल अपने लक्ष्य पे तुम ध्यान दोगे तो इस प्रकार से तुम असमंजस में नहीं पड़ोगे।
तो दृढ़ प्रतिज्ञा होना है अपने कर्तव्य को लेते हुए। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, भगवान की सेवा में तुम लग रहे हो, इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होना है और बुद्धि को एकाग्र करना है। और अब गुरु को भी स्वीकार कर लिया तो गुरु की बात माननी पड़ेगी, उनकी बात मानते हुए, गुरु की बात को समझते हुए, और क्या करना है, जो गुरु बता रहे उस चीज को करना है। बुद्धि को जो बुद्धि है वो अनेक शाखाओं में जब विभक्त रहती है तो हम अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को एक जगह एकाग्र करना है। अर्जुन को भगवान पहले वाली जो उसकी बचपन की बात है वो भी बता रहे। तब भी अर्जुन क्या करते थे, बुद्धि को एकाग्र करते थे और अपने गुरु की बात मानते थे, उस प्रकार से कार्य करते थे, तब वो कभी भी असमंजस में नहीं पड़े। उसी प्रकार से आज भी उनको करना होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मो ते संगोऽसत्त्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो ये वाला श्लोका तो सभी लोग सुनते होंगे, जब भी भगवत गीता की बात आती है तो ये श्लोका तो हर कोई जानते हैं पहले से। और हर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा इसके बारे में। इसको अच्छे से समझते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान को बोल रहे कि कर्तव्य करने के अधिकार है तुम्हें। तो हम सभी को अपने कार्य जो है वो अच्छे से करने हैं। लक्ष्य भी होना चाहिए हमारा और हमें कर्म भी करना है, दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। फल के ऐसा नहीं है कि हमें फल के बारे में सोचना ही नहीं है। सोचेंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। लक्ष्य होना चाहिए, हमारा जो फल है यानी कि लक्ष्य है उसके बारे में सोचना है, उसको सेट करना है लक्ष्य को, और पूरे अपने 100% देते हुए अपना कर्म करना है, वो हमारा अधिकार है। लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, उससे आसक्त नहीं होना है। यानी कि अगर अच्छा रिजल्ट मिला तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, भगवान की कृपा मानते हुए। और अगर हमें खराब रिजल्ट मिला है, अच्छा फल नहीं मिला है, खराब मिला है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, उससे बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना है। कैसे काम करना है, एक किसान की तरह कार्य करना है। किसान को भी पता नहीं है उसकी फसल कैसे होने वाली है, लेकिन वो अपना कर्तव्य पूरा करता है। आगे चलकर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी और फसल खराब हो जाएगी, ये भी हो सकता है। क्या पता बारिश ही ना हो और फिर फसल सूख जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता कुछ और रीजन से फसल खराब भी हो सकती है, इतने सारे रीजन। लेकिन फिर भी किसान क्या करता है, उस अपना कर्तव्य करता है, वो पूरा का पूरा बीज बोता है, हल लगाता है, सारी चीजें करता है। और बाद पे जो भी उसको चीज मिलता है उसको एक्सेप्ट करता है, और ऐसा नहीं है कि खेती छोड़ देता है, अगली बार अगर फसल अच्छी नहीं हो तो फिर से प्रयास करता है। तो हमें अपना कर्म करना है, उसका अधिकार है, लेकिन फलों से आसक्त नहीं होना है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट अगर मिल गया, हमने कर्म किया और अच्छा रिजल्ट मिल गया, हमें फल अच्छा मिल गया, तो बहुत ज्यादा उससे अटैच हो जाते हैं और इतना ज्यादा गर्व और घमंड से भर जाता है इंसान, मैंने कर दिया ये सब, मैंने ही किया है, ऐसा ऐसा सोचते हुए बहुत ज्यादा ही अटैच हो जाता है फल से। और या फिर कभी कभी क्या होता है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, उससे भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, मैं नहीं कर पाया ये, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हम फल से बहुत ज्यादा अटैच हो गए। अटैच नहीं होना है फल से, कर्म करना है केवल अपना। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् महोन् गतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी कि स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञा के बारे में यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को बता रहे। स्थित प्रज्ञा कौन है? ऐसा ऐसा मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का जिसने परित्याग कर दिया है। कोई भी कार्य वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा, उसका मन कर रहा है ये करने का, गलत काम दिया तो कर दिया, ऐसा नहीं। किसी भी चीज को भोग की दृष्टि से ना देखना, इंद्रिय की तृप्ति के लिए केवल कार्य करना, ऐसा नहीं करता है, बल्कि जो भी काम करता है वो भगवान की सेवा में मानते हो और सही तरीके से
जो भी शास्त्रों के अनुसार बताया गया है उस अनुसार करता है। और वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के रूप में खुद से कनेक्ट कर पाता है और भगवान से भी वो जुड़ पाता है। इस प्रकार से जो सारे अपने कार्य करता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज जी एक स्थित प्रज्ञ पुरुष है। किस प्रकार से? उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आई लेकिन उन्होंने बाहर की चीजों में इतना ध्यान नहीं दिया। अपना जो पूरा का पूरा ध्यान है वो स्थिर करके रखा भगवान के ऊपर। इस प्रकार से वो सारी कठिनाइयों को पार कर पाए। अभी हम 2 श्लोका यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 श्लोका जो है वो मनोविज्ञान में पढ़ाए जाते हैं। बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं मनोविज्ञान के, वहां पर भी ये 2 श्लोका जो है भगवत गीता से लिए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। अभी गलत काम जो कर रहे हैं हम, गलत काम हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्यों क्यों ऐसा है कि हम गलत कार्य कर देते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं हम ये करें, लेकिन फिर भी हम उस काम लग जाते हैं। हमसे हो जाता है वो कार्य, फिर हम बाद में सोचते हैं अरे हमें तो नहीं करना था, फिर भी हमने ये काम कर दिया। ऐसा क्यों होता है? तो गलत कार्य क्यों होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ हो जाती है, और जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से मनुष्य जो है वो गिर जाता है। तो सबसे पहला क्या है? ध्याय तो विषयान पुंसा। सबसे पहला क्या होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं। देखना सबसे पहला जो है कारण है जहां से शुरुआत होती है। किसी चीज को लगातार अगर देखते रहे तो हम उसका चिंतन करने लग जाते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। किसी चीज को देखने से बार बार हमारे दिमाग में वो चीज चलती रहती है। फिर जब वो दिमाग में चलती रहती है उसके बारे में सोचते हैं तो इससे आसक्ति बढ़ती है, हम उस चीज को पाना चाहते हैं। मान लीजिए हम चल रहे हैं और चलते चलते कहीं पे हमने बड़ी बिल्डिंग गाड़ी देख ली किसी ने, तो वो गाड़ी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, अरे अच्छी कार है आजकल मुझे लेनी चाहिए। बार बार सोच रहे तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैच हो जाता है उस चीज से। और वो अटैचमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, लस्ट में, वो काम में वो परिवर्तित हो जाती है। काम का मतलब क्या है? किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। अभी दो चीजें होंगी, या तो वो चीज उसको मिल जाएगी या तो वो चीज उसको नहीं मिलेगी। अगर वो चीज उसको मिल जाती है तो उसका लोभ बढ़ जाता है। अभी इतना मिल गया, आज मैंने 10,000 रुपए कमा लिए, मेरे को और कमाना है और कमाना है। ये गाड़ी खरीद ली, अब अगले साल नई मॉडल की गाड़ी आएगी उसको भी खरीदूंगा। तो लोभ बढ़ता जाता है। और अगर चीज नहीं मिली तो उसको क्रोध बढ़ जाता है, उसको क्रोध आता है बहुत ज्यादा, क्यों नहीं मिली मुझे, दूसरे को कैसे मिल गई ये चीज। तो ये होता है। फिर यहाँ से अब क्रोध जब आता है तो फिर सम्मोह हो जाता है हमारे जो, सम्मोह होने से क्या होता है? स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। क्रोध के कारण क्या होता है? हम नहीं समझ पाते सही क्या है गलत क्या है, कहाँ पे क्या बोलना है, कुछ भी कर देते हैं क्रोध में आके। इस प्रकार से हमारी बुद्धि की हानि होती है और इसी कारण से हम भौतिक पूल में गिर जाते हैं। वो गलत कार्य हमने कर दिया शुरू में, यहाँ पे हम गिर गए, पतन हो गया हमारा। तो सबसे पहला शुरू कहाँ से हुआ? देखना। तो हम इस चीज को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले हमें जिस चीज की वजह से हमें आसक्ति हो रही है, लस्ट उत्पन्न हो रहा है, उस चीज को देखना ही नहीं है। सबसे पहले वहीं पे रोक देना है, उस चीज को देखो ही मत। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए हमने देखना नहीं चाहते थे, किसी वजह से हमने देख लिया उस चीज को। जैसे ही देख लिया है, अब बार बार सोचना बंद कर देना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। बार बार दूसरे कामों में लग जाना है, दूसरी जगह अपना ध्यान लगाना है, भगवान में अपना ध्यान लगाना है। बार बार हम उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार सोच लिया और हमारे अंदर जो है काम भावना उत्पन्न हुई और उसके कारण से क्रोध भी आ गया। तो क्रोध पे भी हम रुक सकते हैं कि क्रोध में हम क्या करें? चुप रहे, कोई भी गलत काम ना करे, गलत डिसीजन ना ले, किसी को हर्ट ना करे या कुछ भी बोल ना दे, उस टाइम भी हमें चुप रहना है। लेकिन अगर यहाँ पर भी नहीं रुके तो फिर हम नहीं रुकेंगे, सीधा हमारा पतन होगा। तो गलत कार्य की शुरुआत होती है
ध्यातो विषयान पुंस, देखने से, चीजों को ध्यान करने से, उनके बारे में सोचने से। और काम भावना जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम गलत कार्य करने लग जाते हैं और हमारा पतन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आज के अध्याय में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। अर्जुन ने जो कारण दिए थे 5 युद्ध ना करने के, उनके बारे में भगवान ने क्या क्या बताया। अर्जुन बोलते हैं कि दया आ रही है मुझे इन पे, मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। तो भगवान उनको बताते हैं कि ये तो दया तुम कर रहे हो ना, ये दया तुम शरीर पे कर रहे हो, लेकिन वास्तव में हम तो शरीर है ही नहीं, सभी के सभी आत्मा है, और आत्मा जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। दूसरा कारण जो है अर्जुन देते हैं कि कोई आनंद नहीं है इनको मार के। भगवान उनको बताते हैं कि अगर तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, वहां पर इतना आनंद है, और अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें पूरा राज्य मिलेगा, तब भी आनंद है। तीसरा रीजन जो अर्जुन देते हैं वो देते हैं कि पाप हो जाएगा इनको मार करके। तो भगवान उनको बताते हैं कि जो तुम ये कार्य कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, ये भगवान की सेवा में कर रहे हो, और भगवान की सेवा में किया गया कोई भी कार्य पाप नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा भी प्रयास अगर हम करेंगे तो वो हमें बहुत सारे पापों से बचाने वाला होता है। चौथा जो रीजन देते हैं अर्जुन, वो कहते हैं कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो तो भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि एक प्रेरणा बनो। एक प्रेरणा बनो यानी कि अगर तुम आज युद्ध नहीं करोगे तो सबके सब लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि तुम एक महान योद्धा हो, और परिवार में तुम्हें सब फॉलो करने वाले सब जानते हैं कि तुम एक अच्छे योद्धा के रूप में सब जानते हैं तुम्हें। तुम युद्ध नहीं करोगे तो सबके सब यही बोलेंगे कि अर्जुन ने भी जो है भगवान की बात नहीं मानी, युद्ध नहीं किया, तुम्हें फॉलो करेंगे या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। एक प्रेरणा बनना चाहिए, तुम्हें भगवान की सेवा में कार्य करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। अच्छे से तुम कार्य करोगे तो बाकी जितना भी आगे आने वाला कुल है वो तुम्हें फॉलो करेगा, इसलिए एक प्रेरणा बनो। पांचवा जो रीजन अर्जुन देते हैं कि असमंजस में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। भगवान उनको उत्तर देते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें। तो दृढ़ निश्चय हो जाओ, बुद्धि को एकाग्र करो, गुरु की शरण में तुम आ गए हो, भगवान को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो भगवान उनको बता रहे कि गुरु के रूप में मुझे स्वीकार किया है, तो जो मैं कहता हूँ उस बात को अच्छे से सुनो और उसको फॉलो करो। तो स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, इनको हम देखते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण अमृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति है जैसी है, और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो कृष्ण भावनामृत या जो दिव्य जीवन है, इसको कोई एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम कितने सीरियसली, कितने डेडिकेटेड होके गुरु की बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, और कितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उनको समझ, उन चीजों को समझने और फॉलो करने में, भगवान की सेवा करने में, भक्ति करने में। जो अच्छे से इन चीजों को सुनता है, समझता है और फॉलो करता है, वो एक क्षण में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो सीरियस नहीं है उसको कई जन्म भी लग जाएंगे, फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे कई सारे उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि भगवान की भक्ति, भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए जहां पर भी वो रहता है वहीं पे भगवत धाम जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि हर टाइम वो भगवान की सेवा में लगा होता है, और उसकी बुद्धि जो होती है वो भगवान में स्थिर होती है। जैसे कि भगवत धाम में होता है, सभी भगवान की सेवा में लगे होते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति कर रहे होते हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है वो भी कहीं पर भी रहे ऐसे ही भगवान के बारे में सोचता है और उनकी सेवा में लगा रहता है, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है।
और भगवत गीता की प्रतिपाद्य है। तो भगवत गीता में क्या क्या मुख्य चीजें हैं? तो कर्म योग, ज्ञान और भक्ति योग, ये तीन जो है मुख्य प्रतिपाद्य हैं भगवत गीता के। और इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में भी भगवान ने थोड़ा बताया, कर्मण्यवाधिकारस्ते। और ज्ञान योग के बारे में भी बताया कि गुरु के पास जाना चाहिए और इस प्रकार से ज्ञान लेना चाहिए। और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है कि भक्ति में रहते हुए तुम्हें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने बताया। इसीलिए जो है द्वितीय अध्याय को भगवत गीता का सारांश भी कहते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण जी। जी। जी माता जी, प्रश्नोत्तर सत्र में चलते हैं। जी हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी। जय श्री कृष्ण।